की वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल्स त्रिभुज है ना। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा और कोण पढ़ रहे थे। बहुत से रेखा के बारे में हम लोग जाने, बहुत से कोण के बारे में जाने। सरल कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, फिर संपूर्ण कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है ना। ये सब के बारे में पीछे क्लास में जाने है ना। और बहुत से रेखा के बारे में भी जाने कि समांतर रेखा, सरल रेखा, संगत रेखा, ये सब के बारे में पिछले वीडियो में बहुत से 2-3 वीडियो बनाए, उसमें बताए थे। आज हम जानेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, त्रिभुज के बारे में है ना। त्रिभुज, अगर कोई बोलता है कि त्रिभुज किसको कहते हैं, ट्रायंगल्स क्या है ना। तो 3 भुजाओं से घिरे, देखिए 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में देखिए ABC एक त्रिभुज बना दिए, ABC है ना, ये नाम दे दिए, ABC एक त्रिभुज है। 3 सरल रेखाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी 3 साइड से है ना, राउंडेड बाई 3 साइड। ट्रायंगल इज ए राउंडेड बाई 3 साइड, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है। इसमें 3 वर्टेक्स होता है, 3 शीर्ष होता है। देखिए एक शीर्ष ये हुआ, शीर्ष किसको कहते हैं, जहाँ पे 2 भुजा जाकर मिलते हैं उसको शीर्ष कहते हैं। तो देखिए एक AB भुजा है और एक AC भुजा है, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है एक ही जगह पे, तो एक शीर्ष ये हो गया। और ये देखिए एक AB और एक BC, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो एक शीर्ष ये हो गया और एक शीर्ष ये हो गया। तो कोई पूछता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक AB हो गया, भुजा AB एक भुजा है ना, भुजा जिसको साइड बोलते हैं है ना, भुजा AB हो गया, BC हो गया और AC हो गया। ये 3 भुजा हो गया है ना। और 3 कोण हो गया, कोण, त्रिभुज के 3 कोण, तो जिसको एंगल बोलते हैं। साइड कितने हैं, 3 साइड है, AB BC और AC। और कोण कितने हैं, कोण भी 3 है ना, कोण A, कोण B, कोण C, 3 कोण होते हैं। और इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं। एक ये शीर्ष है, शीर्ष 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष तो 3 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष A हो गया, शीर्ष B हुआ और शीर्ष C हुआ। तो इसमें त्रिभुज में 3 भुजा हुआ, 3 कोण हुआ और 3 शीर्ष हुआ, तो इसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये समझ गए। अब इसके बाद त्रिभुज को कितने प्रकार में बांटा गया है ना। त्रिभुज का तो त्रिभुज को भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे बांटा गया है। त्रिभुज को 2 आधार पे कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। भुजा के आधार पे, अकॉर्डिंग टू साइड है ना, भुजा के आधार पे, और कोण के आधार पे, कोण के आधार पे, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज का कितना प्रकार होता है, तो 3 प्रकार होता है। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है ना। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। और विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज।
विषमबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। अब एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे और विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है और स्केलेन ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। कोण के आधार पर भी त्रिभुज को बांटा गया है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक एक करके सबको प्रॉपर्टी जानेंगे, है ना, कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसके कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। तो ये तो समझ गए कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, मतलब इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब त्रिभुज को दो आधार पे बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड होता है समबाहु त्रिभुज, जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप जानते हैं आज समबाहु त्रिभुज के बारे में, इसको मिटा देते हैं, समबाहु त्रिभुज के बारे में, है ना। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तो देखिए जिसके तीनों भुजा क्या हो, समान हो। जैसे एक हम त्रिभुज बनाते हैं ABC, है ना, ABC एक त्रिभुज है जिसमें सभी कोण क्या हो, 60 डिग्री हो, समबाहु त्रिभुज के लिए, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, और सभी भुजा बराबर हो, यानी AB बराबर क्या होगा, AB बराबर BC बराबर AC होगा, है ना। तो सभी कोण बराबर होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये शब्द से ही पता चल रहा है, समबाहु मतलब जिसका सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, और सभी कोण का मान भी बराबर हो। ये अगर सभी भुजा बराबर है तो कोण भी सब बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये समझ गए समबाहु त्रिभुज। अब समझेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं, दो भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, यानी अगर ABC एक त्रिभुज है तो भुजा AB बराबर भुजा AC होगा, भुजा AB बराबर भुजा AC होगा, और तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण B बराबर कोण C होगा। ठीक है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा बराबर होते हैं, AB और AC, या कोई भी दो भुजा बराबर होगा, यानी AB और BC भी बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ हम AB और AC को बराबर किए हैं तो इसका कोण भी बराबर होगा, कोण B कोण C बराबर हो गया आपस में, और कोण A क्या है, शीर्ष हो गया। ये त्रिभुज ABC का ये हो गया। ठीक है,
तो अब समझ गए होंगे समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं और 2 एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी एंगल ए का वैल्यू जितना होगा, एंगल बी का वैल्यू जितना होगा उतना ही एंगल सी का वैल्यू होगा, ए बी साइड जितना होगा उतना ही एंगल ए सी साइड हो गया। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। एंगल बी का वैल्यू अगर 30 डिग्री है या 60 डिग्री है तो एंगल सी का वैल्यू भी 60 डिग्री होगा, लेकिन एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंस होगा, अलग होगा, ठीक है। अब समझेंगे विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, सभी भुजा का मान अलग अलग होता है, मतलब तीनों भुजा बराबर नहीं होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, देखिए विषमबाहु त्रिभुज ए बी सी है ना, तो इसमें सभी भुजा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। मतलब सभी कोण का मान क्या है, अलग अलग है। अगर ये मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। और सभी कोण का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। कोण भी अलग होगा या 2 कोण बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 कोण विषमबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर भी हो सकते हैं। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो सकता है। अगर ये 90 है तो, अगर मान लीजिए ये 90 है ना, तो ये 45 है तो ये 45 होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी 45 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया। ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ये 60 भी हो सकता है। अगर ये 60 है तो फिर ये 30 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कभी कभी दो विषमबाहु त्रिभुज के 2 कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। तो इसका विषमबाहु त्रिभुज का ये याद रखना है कि इसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होते, यानी सभी भुजा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। उसको हम बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये समझ गए, कोण के आधार पे समझ गए। देखिए तो कितना मिनट का हो, तो आज के लिए इतना ही। भुजा के आधार पे आज सीख गए त्रिभुज का प्रकार, कल हम बताएंगे कोण के आधार पे त्रिभुज का प्रकार, ठीक है। थैंक यू।